Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। सर नमस्ते सर। नमस्ते जी। आज आप लोगों से कहे थे कि फर्स्ट चैप्टर आप लोग सब लोग दोहरा करके जो है आपस में डिस्कशन करेंगे और कहीं जो कंफ्यूजन होगा उसको हम जो है आप लोगों का समस्या दूर करेंगे। तो चलिए, आज हमको लगता है इस वजह से कुछ कम ही लोग और जुड़ेंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा कि जो है से भी कहीं कुछ ना पूछ लिया जाए। कुछ लोगों को बताना रहता है, पूछना रहता है, तब तो और बहुत बड़ी समस्या हो जाती है ना। इस समय सब लोग इसी पे लगे हुए हैं कि कितना सिलेबस आएगा। इतना भी नहीं पता चल रहा है कि पहले चैप्टर से लेके जहाँ तक पढ़ाया गया है हाफ ईयरली एग्जाम में, अब अगर इतना भी नहीं मालूम, हमारी पढ़ाई लिखाई सब व्यर्थ ही है ना, कि हम पढ़ रहे हैं और हमको जानकारी भी नहीं है कि आएगा कितना हमको हाफ ईयरली में। सबसे बड़ी तो यही चीज रहती है कि लापतागंज में रहते हैं। चलिए तब शुरू कीजिए। वैसे भी आज थोड़ा सा क्लास लेट हो गया। कल 2 अक्टूबर है, तो कल भी हमारे ख्याल से क्लास चलेगा नहीं। कल 2 अक्टूबर है। चलिए आप लोग शुरू करेंगे कि हम यहाँ से नाम ले लेकर के जो है बोलें। सर वेब पोर्टल और वेबसाइट में सर डिफरेंस हमको सर समझ में नहीं आ रहा है। वेबसाइट और वेब पोर्टल में नहीं समझ में आ रहा है डिफरेंस। शुभम जरा बताओ, वेब पोर्टल और वेबसाइट में क्या डिफरेंस है? सर ये हमको भी नहीं आ रहा। अच्छी बात, वैसे नहीं पूछ सकते रहे होंगे। दिवाकर सिंह, आज आपको सुनाई पड़ रहा है कि आज भी नहीं सुन पा रहे हैं? खाली आप रोज रहते हैं, सुनाई नहीं देता आपको? तो, अगर जो है आवाज में दिक्कत होती है तो चैट का भी उपयोग कर सकते हो, वो भी सब लोग देख सकते हैं। जितने लोग जुड़े रहते हैं सबके पास जो है वो वहां से देख सकते हैं कि कौन क्या लिख रहा है। आपको मालूम है वेब पोर्टल और वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है? एक यही सुयश ही हैं जो रोज जो है कुछ बताते हैं, बाकी लोग तो बस। दिवांग आप बताओ। दिवांग, यही समस्या है कि यहाँ से बोलो तो उधर से आंसर ही नहीं मिलता। चलो सुयश, तो बताओ तुम ही घूम फिर के बच जाते हो। सर सर वेब पोर्टल भी एक तरह की वेबसाइट होती बट ये स्पेशलाइज्ड वेबसाइट होती है। इसमें जो हमारी कॉमनली वेबसाइट होती है, जैसे मान लिया कोई भी हो गया www.sbm.com, कोई भी वेबसाइट हो गया, ये सब ये वेब पोर्टल के अंदर आ जाते हैं। और वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है, और ये वेब पोर्टल एक तरीके से कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स होता है। हाँ, अभी कल हम जो वेब पोर्टल समझा रहे थे कि वेब पोर्टल जैसे जो हम आबलिक आबलिक करके, जैसे जब कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं और कई सारे वेबसाइट का दूसरे वेबसाइट से टाई अप भी होता है। जैसे जब आप देख रहे थे वेबसाइट और उधर जब HTML पढ़ाया जा रहा था तो ये लोग एक एग्जाम्पल बनाए थे जिसमें जैसे सुएसी बनाए थे कि उसमें वो एप्पल वाला पे क्लिक करते थे तो उनकी जो एप्पल वाली साइट थी वो क्या होती थी, खुल जाती थी। तो अभी एक प्रकार का वेब पोर्टल ही होता है। तो मेन तो ये, जैसे अपना कोई HTML बनाए, पेज बनाए और उससे जो है कोई दूसरे वेब पोर्टल को क्या कर दिए, लिंक कर दिए। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन देखो तो क्या लिखा हुआ है कि वेब पोर्टल में लिखा हुआ है ए वेबसाइट आर सर्विसेज दैट ऑफर्स ए
broad array of resources such as email, forum, search engine among other likes MSN, Yahoo, India Times, etc. यानी कि जो आपकी वेबसाइट है वो वेबसाइट एक पर्टिकुलर वेबसाइट है कि कोई भी वेबसाइट आप खोल रहे हो। अब आपने मान लीजिए खोला आजतक.com, लेकिन आजतक.com से तुम जो है किसी एस्ट्रोलॉजर पे चले गए, किसी दूसरे वेबसाइट पे चले गए, तो यानी वो सब उस वेबसाइट के क्या है, वेब पोर्टल है। तो वेब का मतलब ही क्या होता है, नेट है, वेब है, इसका मतलब क्या है, जाल। तो इसका मतलब है कि उसमें सारी चीजें आपस में लिंक होती हैं। तो वेबसाइट जो है वो अलग अलग वेब पोर्टल पे, जैसे आप स्पोर्ट्स पे चले गए, अब स्पोर्ट्स वाला आपको किसी दूसरे वेबसाइट पे पहुंचा दिया। तो मेन तो हमारा जो है वो अपना वेबसाइट होता है, यानी हमारा जो वेब एड्रेस है, हमारी जो वेबसाइट है। जैसे अपने स्कूल की हम अपने स्कूल की वेबसाइट से और सारे वेब पोर्टल को क्या कर दे, अटैच कर दे, तो हमारी वेबसाइट को ही ओपन करके आप उस वेब पोर्टल का भी चीज ले सकते हो। तो ये चीज होती है। वेब पोर्टल जो होते हैं वो एक प्रकार से आपको सेक्शन कर दिए कि आप इस वेबसाइट के थ्रू उस वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हो, वहां भी जो है जा सकते हो। आई बात समझ में? क्यों उत्तम? यस सर, यस सर। चलिए अगला ब्लॉग बता दीजिए सर। ब्लॉग 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 बताओ शिवांग। मुझे लग रहा है शिवांग तक बात ही नहीं पहुंच रही है। और कोई बताए? संतोष? Blog refer to online journal or diary where entry and information are posted. हाँ तो क्या है, तो तुम पढ़ दिए, बोल के समझ भी रहे हो उसको? सर ब्लॉग जो होता है सर वो एक तरह का वेबसाइट होता है सर। ब्लॉग वेबसाइट नहीं होता है। सर जो हम लोग कमेंट करते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे या किसी चीज पे, एक तरह से जो कमेंट किया जाता है वो ही जो है ब्लॉग होता है। और कुछ लोग जैसे किसी के बारे में बहुत चीजें लिखते हैं तो उसे जो है ब्लॉगिंग कहते हैं। और कई लोग जो होते हैं जो हरदम लिखते रहते हैं तो उन्हें ब्लॉगर कहते हैं। इसमें कई सारी बात आती है, ब्लॉग होती है, ब्लॉगिंग होती है, ब्लॉगर होता है। मतलब कि किसी के बारे में कोई टिप्पणी, अक्सर जैसे ट्विटर पे कहते हैं उसको शार्ट में लोग बोलते हैं ट्वीट करना। ट्वीट भी एक प्रकार का जो है ब्लॉग ही है, ठीक है। उसमें भी अंतर्गत आता माइक्रो ब्लॉग होता है, माइक्रो ब्लॉग होता है, ब्लॉग होता है, ब्लॉगिंग होता है, ब्लॉगर होता है। तो यानी किसी के बारे में, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर वी लॉग। ब्लॉग इज ए वेब पेज, ठीक है, दैट सर्व्स द पब्लिकली एक्सेसिबल पर्सनल जर्नल और इंडिविजुअल। ए ब्लॉग इज ए फ्रीक्वेंटली अपडेटेड ऑनलाइन पर्सनल जर्नल और डायरी, ठीक है। तो कोई जैसे किसी के बारे में, जैसे न्यूज वाला ही है, जैसे इस समय एक तरह से आर पब्लिक देखो तो वो सुशांत और रिया वाला केस ही, तो यानी वही क्या है कि वो उसके पर्सनल चीजों पर ही जो लगा हुआ है, किसी के बारे में पर्सनल टिप्पणी करना या जो सारी चीजें होती हैं, तो वही जैसे किसी के बारे में जो लोग लिखते हैं तो उसी को जो है ब्लॉग कहते हैं कंप्यूटर या इंटरनेट की भाषा में, ठीक है। इसी में देखो ब्लॉग दिया है, ब्लॉगर दिया है, ब्लॉगिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो द आधर ऑफ ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगर, यानी जो आथर है जो हरदम उसके बारे में लिखता रहता है। और द एक्शन ऑफ राइटिंग ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगिंग, और अगर उसके ऊपर जो लिख रहा है उस पर कोई प्रतिक्रिया हो रही है तो उसे जो है ब्लॉगिंग कहेंगे, ठीक है। चलिए शिवम सिंह आप भी कुछ पूछेंगे? दिवाकर अभी तक तुम कुछ लिख नहीं पाए, ना बोल पा रहे हो, ना लिख पा रहे हो। सर मुझे सब पूछना सर एक चीज। ये क्या लिखे हो? मीटिंग बैक हो रहा है? बैक क्या चीज हो रहा है? माइक ब्लिच हो गया था, आवाज ही नहीं आ रहा था। हेलो सर ये CCI सर बता दीजिए सर, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वेब सर्वर का सर दूसरा पॉइंट है सर।
रनिंग गेटवे प्रोग्राम्स CGI एंड रिटर्निंग आउटपुट। सर इसको एक बता दीजिए। कौन सा? ये रनिंग गेटवे प्रोग्राम्स एंड रिटर्निंग आउटपुट। यस सर, यस सर। ये जो CGI होती है ये भी एक प्रकार के जो है लैंग्वेज ही होते हैं, जो हम लोग जैसे बहुत सारे प्रोटेक्शंस या प्रोटोकॉल्स जैसे यूज करते हैं, तो वही एक प्रकार के जो है प्रोग्राम होते हैं कि जिस प्रकार के जैसे इसमें बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है ना जहां से आप चाहें तो उनके जो सोर्स कोड है वो सोर्स कोड आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं ना। लेकिन जब आप उस Yes, सोर्स कोड को जो है कॉपी करके रन करोगे तो वो क्या होगा, रन नहीं होगा। ठीक है, यानी उसका जो रिटर्निंग आउटपुट है वो रिटर्निंग आउटपुट आपको उस वे में क्या होगा, नहीं मिलेगा। तो यही चीज है जो लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट रिसीव द वेब सर्वर्स नीड टू रन स्पेशल प्रोग्राम्स इज कॉल्ड CGI प्रोग्राम। तो उसके सिक्योरिटी के लिए जो है, जैसे हम लोग जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लिखते हैं, या जैसे अभी आप CSS लिख रहे थे, या और भी इस तरह के बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, जैसे परलेक लैंग्वेज होती है, कई तरह के होते हैं CGI प्रोग्राम्स होते हैं जो लिखे जाते हैं। या जैसे जो वेब की जो पेज की जो डिजाइनिंग होती है उसके जो अलग अलग कोड लिखे जाते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं जिनको मेटा लैंग्वेज भी कहते हैं। तो वो सारी लैंग्वेज इसीलिए उसमें इनबिल्ट किया जाता है ताकि हमारा जो वेब पेज है, जो वेबसाइट है, वो बहुत स्ट्रांग उसकी कोडिंग हो और हर कोई आसानी से उसके सोर्स कोड जो है नाम। तो यह भी एक प्रकार के स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं जो उनके साथ लिखे जाते हैं, और जब वो उनका जो सर्वर के साथ जब वो होता है तभी जो है उसका आउटपुट मिलता है। अन्यथा अगर हम उसको खाली कॉपी करके और कहीं रन करें तो उसका कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। ये बात समझ में? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टू रन स्पेशल प्रोग्राम इज कॉल्ड CGI प्रोग्राम व्हिच हेल्प देम फेच द रिक्वायर्ड आउटपुट एज पर द रिक्वेस्ट मेड बाय द क्लाइंट। तो क्लाइंट जब उस CGI प्रोग्राम के थ्रू जो है कोई रिक्वेस्ट करता है तो तभी जो है वो वेब सर्वर उसके हिसाब से आउटपुट देता है। अन्यथा अगर हम उसको कहीं से उसकी सोर्स कोड हमको मिल गया तो उसके हिसाब से करने से जो है हमको कोई उसका जो है फायदा नहीं मिलेगा। सर प्रोटोकॉल के इफेक्ट, हाउ डू प्रोटोकॉल इफेक्ट ऑन इंटरनेट सीरीज इसके बारे में बता दीजिए। प्रोटोकॉल का ही तो सारा इफेक्ट है, क्योंकि वही सेट ऑफ रूल है और रूल के हिसाब से जो चीजें लिखी जाती हैं उसी के हिसाब से उसका इफेक्ट पड़ता है। अगर आप उसके रूल्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं, अब जैसे कोई यहाँ पर 11 बजे अटेंडेंस भेज रहा है तो उसका अटेंडेंस थोड़ी ना लग जाएगा। तो सेट ऑफ रूल का मतलब तो पूरा पूरा जो है सारा चीज उसी पे है ही। अब जो भी सारे अब स्कूल के आपके रूल हैं वो भी एक प्रकार के क्या है, प्रोटोकॉल है। तो आप अपने हिसाब से कुछ करेंगे तो कुछ होने वाला थोड़ी ना है। उसी हिसाब से इंटरनेट भी जो है पूरे जो है प्रोटोकॉल पे ही डिपेंड है। तो जो भी सारे उसके सर्विसेज होते हैं, जो भी सारे वर्क होते हैं, वो सब जो है प्रोटोकॉल के थ्रू ही होते हैं। सबका बहुत सारा इसी वजह से प्रोटोकॉल बना हुआ है। डिफरेंट प्रोटोकॉल हैं, सब अपने अपने प्रोटोकॉल पे रन होते हैं, अपने अपने प्रोटोकॉल पे वर्क करते हैं। जहाँ जिसका प्रोटोकॉल होता है वहाँ उसके प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना रहता है। और कुछ शिवांग कुछ आज बोल ही नहीं रहे, क्या बात है? वहां तक आवाज ही नहीं पूछ रही क्या? और कुछ पूछना है कि आज तब ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो, परसों फिर दूसरा चैप्टर? ये अभी नहीं जो है इसके जो है सारे डाउट्स क्लियर हुए? जैसे जो है लोग यहाँ पर जुड़ेंगे भी नहीं, और YouTube पे हम इसको डालते हैं तो उसको भी लोग नहीं देखते हैं। तो जब एक प्रकार से ये भी प्रोटोकॉल ही है, जब आप किसी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हो तो जो लोग इसको नहीं
यहाँ पे भी नहीं जुड़ रहे हैं, वहां भी नहीं फॉलो कर रहे हैं, क्लास प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं, हर सब्जेक्ट के टीचर जो है आपको अपने हिसाब से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, आप अपने सब्जेक्ट टीचर से नहीं जुड़े हैं, किसी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन आपके पास जा नहीं रहा है, तो ऐसे ही लोग हैरान परेशान होकर के व्हाट्सएप पे फालतू का मैसेज भेजते हैं। विभव जो है पूछ रहे हैं रिट्राइवल क्या होता है, मालूम है किसी को? सर किसी भी डेटा को सर रिट्राइव करना मतलब वापस लेना। जैसे सर हमने कोई भी वेबसाइट पे विजिट किया तो हम एक यूआरएल टाइप करेंगे तो वो पहले जाएगा सर्वर के पास, फिर वहां से जो आंसर आएगा उसको रिट्राइवल कहते हैं। हाँ, रिट्राइवल का मतलब होता है वही रिट्राइव करना, एक्शन। ठीक है, तो जिस भी प्रकार का जो है एक्शन जो भी होगा वही जो है रिट्राइवल होता है। ठीक बता रहे हैं सुरेश। और कुछ? सर वेब पेज और होम पेज में से डिफरेंस क्या होता है? थोड़ा तेज बोलो। वेब पेज और होम पेज में डिफरेंस क्या होता है? बताएं। बताओ। वेब पेज का जो पहला पेज होता है उसको होम पेज कहते हैं। किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है, वेबसाइट का पहला सर वेबसाइट का सर किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है वो जो है होम पेज होता है, और बाकी जो भी सारे पेज होते हैं सब वेब पेज होते हैं। यानी होम पेज भी एक प्रकार का वेब पेज ही है, लेकिन जो फर्स्ट पेज है वो होम पेज होता है, बाकी सब वेब पेज होते हैं। दिवाकर लिख के पूछ रहे हैं वेब सर्वर क्या होता है। वेब सर्वर बताओ संतोष। वेब सर्वर सर एक स्टोर होता है जहाँ सब वेब डॉक्यूमेंट स्टोर होता है। जहाँ पर जो है वेब संबंधी सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं और क्लाइंट के रिक्वेस्ट करने पे वो सारी जो है चीजें प्रोवाइड कराता है, ऐसा इंफॉर्मेशन सेंटर जो होता है उसे जो है वेब सर्वर कहते हैं। ठीक है, तो लगभग फर्स्ट चैप्टर माना जाए कि सब चीज रिवाइज हो गया, कि अभी और भी कुछ चीजें हैं। अब अगले दिन के लिए सेकंड चैप्टर दिया जाए, क्यों संतोष? यस सर। संतोष सर हो गया कि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया? सर HTTP और HTTPS में सर अंतर बता दीजिए। HTTP सर जो है HTTP ये एक और तरह से जो है HTTPS HTTP एक प्रकार का जो है पुराना ही है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसको और ज्यादा सिक्योरिटी के साथ जो इस समय मतलब लेटेस्ट एक तरह से अपडेट किया गया है, वो आपका जो है HTTPS है। मतलब HTTP एक तरह से पुराना था, जो जब इंटरनेट की शुरुआत हुई है उसको और ज्यादा सिक्योर किया गया है। ठीक है, SSL और दुनिया भर की और सारी चीजों को, क्योंकि इंटरनेट को जितना ही ज्यादा ये बढ़ रहा है उतना ही ज्यादा उसकी सिक्योरिटी की और ज्यादा आवश्यकता हो रही है। तो इस नाते उसको जो है सिक्योरिटी के लिए जो चीजें यूज की जा रही हैं वही जो है एक तरह से उसका जो अपडेटेड है वो जो है HTTPS है। ठीक है,
यहाँ पे देखो लिखा हुआ है HTTP का मतलब क्या, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो यानी कि सिक्योरिटी के दृष्टि से उसको और ज्यादा जो स्ट्रांग किया गया है, इससे बहुत सारी चीजों को जो है रोका जाए, कई प्रकार की जो अन्य गतिविधियां होती हैं। तो ए और बी दोनों में देखो, जो एक जो है फिगर बना करके जो समझाया है पेज नंबर 19 पे। HTTP में देखो लिखा हुआ है अनसिक्योर कनेक्शन लिंक, और HTTPS में लिखा हुआ है सिक्योर कनेक्शन लिंक। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो चीजें जैसे वही हम लोग वेबसाइट खोलते हैं तो जो लिख करके आता है सिक्योर करके, तो वो जिसके जो थ्रू हो रहा है उसके लिए भी जो है SSL और कई सारी चीजें होती हैं जो जिनका जो है वो अपना मंथली या ईयरली वो लेते हैं, और उसके थ्रू जो है आपको वो एक प्रकार का SSL प्रोवाइड कराते हैं, जिसे सिक्योरिटी जो है सिक्योर लेयर कहते हैं। तो उस तरह के जो कनेक्शन होते हैं वो HTTPS के थ्रू होते हैं। यहाँ पे देखो पूरा डिफरेंस बिटवीन बताया भी है HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल में, पेज नंबर 19 में। ठीक है सर डोमेन नेम सिस्टम बता दीजिए। डोमेन नेम सिस्टम सर। डोमेन नेम सिस्टम का मतलब होता है कि जो भी हम अपना वेबसाइट रजिस्टर करते हैं तो उसका एक कोई यूनिक आईडी के थ्रू जो है, जैसे .com है, .org है, .in है, तो ये जो है जिसके थ्रू जो है उसको पहचाना जाता है कि किस टाइप की साइट है, जैसे कमर्शियल है, ऑर्गेनाइजेशन वाली है, एजुकेशनल है, मिलिट्री है। तो उसको जो आइडेंटिफाई करने के लिए डोमेन नेम सिस्टम का जो है यूज करते हैं। और जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसको किसी डोमेन के थ्रू आपको रजिस्टर्ड करना रहता है। जैसे अपने स्कूल की वेबसाइट का डोमेन है .in, ऐसे बहुत सारा आप देखते हैं .co.in है, .com है, बहुत बहुत सारा जो है अलग अलग तरह का होता है। तो बहुत सारे ऐसे डोमेन हैं जो डोमेन आपको जो है एक लिंक प्रोवाइड कराते हैं जिसके थ्रू आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। उसी को जो है डोमेन नेम सिस्टम भी कहते हैं, जिसके थ्रू आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो फिर आपका जो है अगली क्लास का समय हो गया है। तो हमको तो लगता है कि जो भी सारे पहले चैप्टर की बातें थी सब डिस्कस हो गई हैं, और भी कुछ कंफ्यूजन होगा तो उसको जो है फिर आप लोग परसों, यानी कल 2 अक्टूबर है तो कल क्लास चलेगी नहीं, तो उसमें जो है कुछ पूछ लीजिएगा। और अब सब लोग जो है सेकंड चैप्टर फिर पढ़ करके परसों बैठेंगे, तो इसी तरीके से जो है उसमें भी जो भी सारे आपके डाउट्स होंगे या जो चीजें होंगी उनको जो है क्लियर कर देंगे। तब इसको जो है रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने के बाद फिर तो अगर समय रहेगा तो फिर आप लोगों को फिर अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर एग्जाम के बाद ही पढ़ाएंगे, जैसा होगा। यस सर। और जो भी सारे लोग हैं तो उस सारे टीचर से या उससे पूछने की बहुत उनको जरूरत नहीं है, उनको तो खुद कंफर्म होना चाहिए कि आप ईयरली एग्जाम में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर से कोई भी विषय है, जैसे हमने अपने विषय में बताया है कि फर्स्ट चैप्टर से लेकर के साइबर एथिक्स तक आएगा, तो चाहे आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, मैथ हो, साइंस हो, कुछ भी होगा, तो वहाँ आपका हाफ ईयरली में जो फर्स्ट चैप्टर से लेकर के जिस चैप्टर पढ़ाया गया होगा वही वही आएगा। इसमें जो है कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। बाकी और सारे सिलेबस और सब चीजें तो पहले ही सारे टीचर भेज दिए थे जब शुरू हुआ था। लेकिन यह है कि जब आप कोई चीज नोट नहीं करते हो, किसी चीज का संकलन नहीं है, कुछ नहीं है, अभी कोई चीज मांगना शुरू करो, कॉपी देखना शुरू करो, तो ऐसे ही सब लोग लगेंगे मुंह बनाने। पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं क्या है। अटेंडेंस जो है इतने सारे लोग हैं, रोज मिला करके मैक्सिमम हम बता रहे हैं जब से अटेंडेंस लगाना शुरू किए हैं। अभी कुछ दिन जो है ये सुएस भी इनको दिए थे, सुएस भी काउंट कर ले तो किसी दिन जो है जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के बीच में आपका अटेंडेंस पर डे का है तो बहुत मैक्सिमम हो रहा है, तो 50 उससे ऊपर नहीं जा रहा है। हम अपने घर से जो है अपना अटेंडेंस नहीं समय पे भेज पा रहे हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। हमको सिलेबस नहीं मालूम है, हम अभी तक बुक नहीं खरीदे, हम अभी तक कॉपी नहीं खरीदे, हम अभी तक कुछ पढ़े नहीं, हम कुछ किए नहीं। तो जब अपना आराम से घर पे आप लोग चद्दर तान के सोए हुए हैं तो उससे थोड़ी ना काम चलेगा। यहाँ तो सारा काम हो रहा है,
हम लोग को तो बल्कि और ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। यहाँ पे हम क्लास भी पढ़ा रहे हैं, फिर उसकी जो है रिकॉर्डिंग को फिर जो है सब चीजें करके यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, आपके पास भेजते हैं, और आप लोगों के पास इतना ही समय नहीं है कि हम अच्छा क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो लाओ एक बार यूट्यूब ही खोल करके देख लें। जो भी सारा इंफॉर्मेशन रहता है सब उस पे रहता है, सारी बातें बताई जाती है, सब कुछ की जाती हैं। जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो कैसे क्या हमारा काम चलेगा, जब हम कुछ पढ़ेंगे ही नहीं। चलिए ठीक है, फिर अब आपका अगला क्लास का समय हो रहा है, उसमें भी सब लोग जुड़िए। हर क्लास के टीचर का यही कंप्लेन रहता है कि बच्चे जुड़ते नहीं हैं। मेरे ही क्लास में नहीं जुड़ते तो हम क्या करें? तो हम तो भाई अपना एक ये विकल्प ढूंढे हैं कि इसी जो चीज यहाँ पे बताते हैं उसी को यूट्यूब पे डाल देते हैं कि कम से कम चलो। लेकिन वो भी अब देख रहे हैं कि उसमें भी गिरावट आ रही है, उसको भी लोग नहीं देख रहे हैं। चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ सर कल आप लोग की 2 अक्टूबर की जो है शुभकामनाएं, गांधी जयंती की बहुत बहुत और शास्त्री जी की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ फिर हम लोग जो है परसों अपने समय पे मिलेंगे। आप लोग जो है सेकंड चैप्टर रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, गुड बाय। थैंक यू सर। नमस्ते।